हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग जो है कि क्लास 4 का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, जो कि है चेंजिंग टाइम। यह जो है ईवीएस सब्जेक्ट का है, चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स। इससे पहले के वीडियो में मैंने बाकी के चैप्टर कराए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर से जाके देखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को जो है कि सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी इसी तरह के वीडियो टाइम से मिलते रहें, और ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियो मिलते रहें। और जो है कि मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और जो है कि मैं ये सारे चैप्टर्स की जो वर्कबुक है वो भी मैं कराने वाली हूँ ईवीएस की, तो वो भी आपको मिलती रहेगी। और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बुक्स की, वो बहुत ही अच्छी होती रहेगी। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है चेंजिंग टाइम्स, तो समय के साथ क्या-क्या चीज़ें बदल जाती हैं उसी के बारे में है। इस चैप्टर में ये है कि चेतन दास नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कि कुछ बैठे-बैठे वो अपने यंग एज की बातें याद करता है, ठीक है। मीन्स कि एक चेतन दास नाम का आदमी है जो कि अभी सब 70 ईयर्स ओल्ड है, मीन्स कि 70 साल का है। और वो जो है बैठे-बैठे कुछ अपने बचपन की बातें याद करता है। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज़ 9 ईयर्स ओल्ड। वो कहता है कि मैं जो है जब 9 साल का था उस समय की बातें मुझे कुछ मैं याद कर रहा था। उसमें क्या होता है कि उस समय क्या होता है, जब वो छोटा होता है वो बच्चा, तो उस समय क्या होता है कि वो जो है डेरा गाजी खान में रहता है, ठीक है, गाजी खान में रहता है। और उस समय जो है वो डेरा गाजी खान जो है कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में वो रहता है, तो वहाँ उस समय जो है कि जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ था उस समय की बात है। तो बच्चे जो हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, और बड़े लोगों को भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो आम जनता थी, बस उसके अम्मा और पापा कह रहे थे कि जो है कि इंडिया और पाकिस्तान 2 भागों में हमारा देश डिवाइड हो गया है, और हमें जो है पाकिस्तान छोड़ के और इंडिया जाना होगा। और इसी तरह से जो है कि बहुत सारी फैमिली जो डेरा गाजी खान में रहती थी और बाकी हिस्सों में भी रहती थी, जो कि पाकिस्तान से इंडिया जाने वाले थे या जा रहे थे। और इसी तरह से इंडिया से भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान जा रहे थे, ठीक है। तो पाकिस्तान में मीन्स कि इसमें ये नहीं दिखाया गया कि हिंदू मुस्लिम का, लेकिन चूँकि पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया था तो सारे मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे, और सारे हिंदू जो है इंडिया इंडिया जो कि पाकिस्तान के एरिया में थे वो इंडिया आ रहे थे। तो वही बात जो है इंस इन इस इंसान को, इस आदमी को याद है कि जब जिनका कि नाम है चेतन दास, जब वो बचपन में थे तो उनको ये बातें याद हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा था, उनको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस उनको इतना ही समझ आ रहा था कि हमारा देश जो है 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान में, और हमें जो है ये जगह अपना जो घर है वो सब छोड़ के जाना होगा। और इस तरह से उन लोगों ने डेरा गाजी खान को छोड़ के आ गए, और एक जो है कि वो लोग जो है दिल्ली के पास आके रुके, ठीक है। और वहाँ पे जो है एक बड़ा सा टेंट लगाया गया था, बहुत ही ह्यूज टेंट था, और वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे थे। और वहाँ पे सिर्फ उन्हीं की फैमिली नहीं थी, पाकिस्तान से आए हुए बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे रह रहे थे उस टेंट में, और वहीं पे खाना पीना खा रहे थे, वहीं पे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो कुछ दिनों बाद जो है वहाँ जो टेंट में जो लोग रह रहे थे, तो कुछ दिनों बाद उन सभी लोगों को जो है कि गवर्नमेंट ने ज़मीन अवेलेबल कराई कि जिसमें वो अपना घर बना के और अपना जीवन यापन कर सकें। तो कुछ दिनों बाद जो है चेतन दास के बाबा ने कहा कि सोहना विलेज में जो है कि सरकार ने हम लोगों को कुछ ज़मीन दी है, और हमें जो है वहाँ पे घर बनाना होगा। तो वहाँ पे वो उनकी पूरी फैमिली जाती है चेतन दास की, और वहाँ पे जो है वो मिट्टी को खोदते हैं
सॉरी। तो मिट्टी को खोदते हैं और मिट्टी को खोद के और उसमें जो है कुछ स्ट्रॉ मिक्स करके और वो जो है क्ले का हाउस बनाते हैं, क्ले से घर बनाते हैं और इस घर में हस्क को मिलाते हैं, मीन्स कि क्ले में हस्क को मिलाते हैं। और इस घर को बनाने में सभी फैमिली के सभी सदस्य जो है बहुत ही मेहनत करते हैं और क्ले को जो है मिक्स करके हस्क के साथ और वो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि क्ले को डिग करते हैं, हस्क के साथ मिक्स करते हैं और यहाँ पे उसकी छोटे-छोटे टुकड़े बना के लोई टाइप के छोटे-छोटे टुकड़े और उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाते हैं और इस तरह से वो जो है अपना घर बनाते हैं और फिर वो वहाँ पे रहने लगते हैं खुशी-खुशी। फिर क्या होता है, ये जो है हस्क मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे ये दिखाया है। तो ये लोग जो है कि ये जो क्ले हाउस था उसको बहुत ही रिपेयर और मेंटेनेंस को बहुत ज़रूरत पड़ती थी। ये लोग जो है उनकी अम्मा जो थी वो जो है कि काऊ डंग को ले आके और उससे जो है उनकी दीवालों की साफ़ सफाई एवरी वीक हर सप्ताह 6 या 7 दिन पे करती थी और वहाँ जहाँ वो बैठते थे वो जगह को भी काऊ डंग से वो एक लेयर उसका लगाती थी। उससे क्या होता था है कि कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो इस तरह से तो ये के समय इंसेक्ट्स वगैरह अवे रहते हैं, दूर रहते हैं। तो चेतन दास ने अपने बचपन की बातें याद करते हुए यही बताने की कोशिश की है कि समय कैसे बदलता है। हम किस घर में रहते थे, फिर हम दिल्ली आ गए, दिल्ली में टेंट हाउस में रहते थे। फिर वहाँ पे जो है कि गवर्नमेंट ने सभी लोगों को कुछ ज़मीन प्रोवाइड किया जिसमें वो अपना घर बना के रह सकें। तो वो लोग जो है अपना घर बना के रहने लगे, क्ले हाउस बनाया। देन इट वाज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड और जो है उसका रूफ उन लोगों ने कैसे बनाया, नीम और कीकर के जो पेड़ होते हैं उसको कट करके उसकी लकड़ियों को यूज करके उन लोगों ने जो है कि क्ले हाउस का रूफ बनाया। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आवर हाउस मीन्स कि चेतन दास कहते हैं कि उस समय पे हमारा घर और हमारे आसपास जितने भी घर थे सभी इसी तरह से बने हुए थे क्ले के और उसके ऊपर जो है कि लकड़ियों से उसकी रूफ बनी हुई थी। टॉक टू एनी ऑफ द मीन्स कि यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उनके जब वो बच्चे थे, जब वो छोटे थे, यंग थे, तो उस समय वो कैसे घरों में रहते थे और उनके आसपास कैसे घर थे, वेयर डिड सी और ही लिव, फ्रॉम व्हाट मटेरियल। तो उस समय पे अभी जो आज़ादी के समय की बात थी 1940, 45, 50 के आसपास, तो उस समय सभी हाउसेज इसी तरह के बने होते थे, ज़्यादातर हाउसेज। और उस समय जो है डिड दे हैव ए टॉयलेट इन देयर हाउसेज, तो उस समय उनके घरों में किसी के भी घरों में टॉयलेट नहीं होता था। बहुत कम ही ऐसे घर होते थे जिनमें टॉयलेट अलग से बनाया हुआ रहता था। और जो है उनके घर में किचन का हिस्सा होता था और वहाँ पे जो है कि मिट्टी का बना हुआ, क्ले का बना हुआ जो है जो चूल्हा हो उसको चूल्हा कहते थे और उस पे वो लोग खाना बनाते थे, बैठ के नीचे घर में खाना बनाते थे। तो ए लॉट्स ऑफ मड जो है बहुत ज़्यादा यूज होती थी घर को बनाने में। आज के टाइम पे जैसे ब्रिक्स और सीमेंट यूज होते हैं उस समय मड यूज होती थी। चेंजिंग हाउसेस, तो यहाँ पे चेतन दास कहते हैं कि समय कैसे बदल जाता है। कहते हैं चेतन दास कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और मुझे एक नौकरी मिल गई। अम्मा एंड बाबा वांटेड टू गेट मैरिड। तो उनके अम्मा और बाबा चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन उन्होंने पहले जो है अपने घर को बनवाया। वो सोचते थे कि पहले मैं अपना घर बनवाऊं उसके बाद मैं शादी करूं। और उस समय जो है कि जो लोग थे वो सिटी में, शहरों में वो जो है सीमेंट और ब्रिक से अपना घर बनाने लगे थे जो कि ज़्यादा ही मजबूत होते हैं और उनको ज़्यादा रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। साल में एक बार वाइट वॉश कर दो तो बहुत ही अच्छा चलता था। दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेस स्ट्रॉन्गर। इस तरह तो मजबूत घर बनते थे। उस समय मार्केट में जो है कि अनबेक्ड ब्रिक जो है अनबेक्ड ब्रिक जो थे अवेलेबल थे और जो है कि उससे वो लोग अपना घर बनाए।
और उस समय भी किचन हैड ए मड चूल्हा, उस समय भी घरों में जो है मड का बना हुआ, क्ले का बना हुआ चूल्हा रहता था और औरतें जो है इस तरह से चूल्हे के पास बैठ के खाना बनाती थी और इस तरह से जो है किचन में जगह बना होता था यहाँ पे कुछ बिछा के ऐसे और वहाँ पे ये सभी लोग अपना खाना खाते थे। देन आई गॉट मैरिड एंड तो उसके बाद क्या हुआ, चेतन दास कहते हैं कि उसके बाद उनकी शादी हुई और उनकी वाइफ है सुमन केम टू आवर न्यू हाउस टू कुक। सुमन यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, वो जो है फ्लोर पे बैठा करती थी नीचे किचन में कुछ समय। इन दोज डे अनबेक्ड ब्रिक्स, तो ये कह रहा है एंड और किचन में जो है मैट बिछा के वो बैठा करते थे और वो साथ में खाना खाते थे। पीपल यूज्ड टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट, कह रहे हैं कि उस समय लोग जो है खेतों में जाया करते थे फॉर देयर टॉयलेट। वी आल्सो मेड ए स्मॉल, और जो है उस समय ब्रिक्स के छोटे छोटे टॉयलेट भी बनाए जा रहे थे और उस समय टॉयलेट की सफाई के लिए भी कोई लोग आते थे। मोर चेंजेस, फिर धीरे धीरे आगे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे जो है घरों में समय के साथ किस तरह से पूरे हर चीज़ में बदलाव आता गया उसके बारे में चेतन दास बता रहे हैं कि जब उनकी शादी हो गई सुमन से और वो कैसे खाना बनाती थी, फिर उनके 2 बेटे हुए और 1 लड़की हुई और उन दोनों ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और उन्होंने जॉब पाया। उनकी बेटी जो थी सिमी, वो उसकी शादी, वो बता रहे हैं कि आज से 15 साल पहले मैंने अपनी बेटी सिमी की शादी कर दी थी। राजू वाज टू गेट मैरिड, राजू की शादी होने वाली थी। वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड। तो चेतन दास कहते हैं कि जब मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई पूरी करके जॉब करने लगे और आज से 15 साल पहले मैंने अपनी बेटी सिमी की शादी कर दी, तो जब हम राजू की शादी करने वाले थे तो न्यू ब्राइड के लिए हमने सोचा कि हम नया घर बनाते हैं, तो इसलिए उन लोगों ने नया घर बनवाया। बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग द बेक्ड ब्रिक्स, और उस समय तक जो है सभी लोग बेक्ड ब्रिक्स, जो ब्रिक होते हैं ना जैसे कि मिट्टी के जो बने होते हैं जो अनबेक्ड होते हैं, तो क्ले का जो या मड का जो कलर होता है वो ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन जो बेक्ड ब्रिक्स होते हैं वो रेडिश दिखते हैं। वी आल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड पुट ए लिंटेंट फॉर द रूफ। वी यूज्ड मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर द मीन्स कि इन घरों में जो है मार्बल्स की टाइल्स भी यूज होती हैं और सीमेंट, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे मजबूत होते हैं। और आज के टाइम पे इन घरों में टॉयलेट भी बने होते हैं। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप टू टेक अवे द वेस्ट, और घर से वेस्ट को निकालने के लिए पाइप लगा होता है किचन में बाजम में। और आज के टाइम पे किचन बड़े बड़े बनते हैं। राजू की वाइफ डज नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा, और वो बता रहे हैं कि अभी आज के समय में जो है कि राजू की वाइफ जो है मिट्टी का बना हुआ चूल्हा यूज़ नहीं करती है, वो जो है खड़े होके किचन में खाना बनाती है गैस स्टोव पे। तो ठीक है, तो ये चेतन दास बताना चाह रहे हैं कि समय के साथ साथ सारी चीज़ें कैसे कैसे बदलती गई, इसी को कहते हैं चेंजिंग टाइम। सीइंग न्यू थिंग्स मीन्स कि साथ ही साथ वो बहुत सारी चीज़ें देखते, नए नए चीज़ें देखते गए। माई यंग सन मोन्टू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट न्यू जॉब, मेरा जो बेटा था मोन्टू वह जो है नया जॉब उसको मिल गया। जो चेतन दास का जो दूसरा बेटा था मोन्टू, उसको जो है दिल्ली में नया जॉब मिल गया था और अब जो है वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहने लगा था दिल्ली में। सुमन एंड आई, तो कह रहे हैं चेतन दास कह रहे हैं कि मैं और मेरी वाइफ सुमन जो है कभी कभी मोन्टू के पास दिल्ली में रहते थे कुछ महीनों के लिए, और कुछ समय और ज़्यादातर टाइम जो है राजू के साथ सोहना विलेज में रहते थे। ठीक है, ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम द सोहना मीन्स कि सोहना से जब वो दिल्ली जाते थे वो तो वो गुड़गांव होकर जाते थे, और सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग हैव टू कम अप, और वहाँ पे जब वो सोहना से दिल्ली जाते थे तो वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें बनती जा रही थी। फ्यू ईयर्स एगो राजू रिनोवेट द टॉयलेट एंड बाथरूम, कह रहे हैं चेतन दास की राजू ने जो है कुछ समय पहले क्या किया था कि बाथरूम और टॉयलेट को री इनोवेट कराया था। उसने बहुत सारे टाइल्स और लगा के बाथरूम को बहुत ही सुंदर बनाया था।
आई एम नाउ 70 ईयर ओल्ड। अब जो है कि मैं 70 साल का हो चुका हूँ। इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस। चेतन दास कहते हैं कि इन समय में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे, इवन इन माई ओन हाउस, यहाँ तक कि मैंने अपने घरों में। आई डू नॉट नो वेयर माई grandchildren will want to live and how their houses will be मीन्स कि चेतन दास कहते हैं कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन जो नाती पोते हैं, वो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से रहना पसंद करेंगे और उनके घर कैसे बने होंगे। और चेतन दास को इस बात का आश्चर्य होता है कि वो जो है कि हाउसेज कि देहरा गाजी खान में किस तरह के बसेज होंगे, अरे सॉरी, घर होंगे आज के टाइम पे। एंड हाउ अबाउट ऑल माय फ्रेंड्स वेयर विल दे बी, और मेरे फ्रेंड्स आज के टाइम पे कहाँ होंगे, वो ऐसा सोचते हैं। व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग आवर हाउसेज। यहाँ पे बच्चों आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है कि आज के टाइम पे जो आप घरों में रहते हैं और या फिर चेतन दास जिन घरों में रहते हैं उस घर को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेक्ड ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन रॉड्स। ठीक है, फाइंड आउट, यहाँ पे चलते हैं, फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज़ मेड। और आज के टाइम पे आपके फ्रेंड के जो घर हैं वो किस तरह के बने हुए हैं। तो बच्चों आपको पता ही है, चाहे गांव हो या शहर, सबके घर आज के टाइम पे बेक्ड ब्रिक्स और सीमेंट और आयरन रॉड्स के ही बने हैं। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन। तो मीन्स कि बच्चों आपको क्या लगता है कि चेतन दास के ग्रैंड चिल्ड्रन किस तरह के घरों में रहेंगे। तो ये तो टाइम पे डिपेंड करता है कि आगे और किस तरह की री इनोवेट हो जाती हैं चीज़ें और किस तरह के घर बनते हैं, तो ये समय पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप। बच्चों आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको कहाँ रहना पसंद होगा और किस तरह के घर में आपको रहना पसंद होगा। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो शहरों में रहते हैं वो बड़े होके उनको फिर लगता है कि बहुत भीड़ भाड़ में उनको सुकून शांति से गांव या फिर हरियाली वाली जगहों पे रहना पसंद आता है। और जो गांव में बच्चे रहते हैं वो बड़े होके वो चाहते हैं कि उनका घर शहरों में रहे। यू हैड रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वाज मेड। मीन्स कि पहले ही इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स कि दादा दादी से पूछो कि उनके घर किस तरह के बने हुए थे और वो किस तरह के घरों में रहते थे। पीपुल आर गिवन नेम अकॉर्डिंग टू, उस समय पे जो है वो जो लोग जो काम करते थे उनको उसी तरह का नाम दिया जाता था। जैसे कि जो लोग लकड़ी का काम करते थे उनको कारपेंटर कहते थे, और जो है कि जो लोहे का काम करते थे उनको जैसे आयरन का। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक। और यहाँ पे आपको पिक्चर देखना है और फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक को फिल करना है। मीन्स कि यहाँ पे जैसे कि ये सीमेंट को मिक्स कर रहा है, ये लकड़ी को कुछ काट पीट कर रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, ये पाइप का। तो जब ये पाइप का काम कर रहा है तो इसको हम प्लम्बर कहेंगे, इसको इलेक्ट्रिशियन कहेंगे। जो घर बनाते हैं उनको जो है कि लकड़ी से का जो काम करते हैं उनको कारपेंटर करते हैं। ये बिल्डर, इनको बिल्डर कहते हैं या होम मेकर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्क, तो यहाँ पे कारपेंटर हो जाएगा, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर एंड हाउस मेकर्स। ठीक है, टूल्स कौन से लोग क्या यूज करते हैं। इलेक्ट्रिशियन जो है वायर, इलेक्ट्रिक वायर एंड बल्ब एंड फैन का यूज करते हैं। जो प्लम्बर होते हैं पाइप वगैरह का यूज करते हैं। और जो कारपेंटर होते हैं लकड़ी और लकड़ी को कट करने के लिए डिफरेंट शेप्स में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। व्हाट इज़ द पर्सन कॉल्ड, और उस पर्सन को क्या करते हैं, क्या कहते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप लिख लेंगे। डू यू नो पीपल हु डू यूज टाइप ऑफ द वर्क्स, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट अबाउट देयर वर्क, डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या काम करते हैं और वो अपने काम के लिए किन किन चीज़ों का यूज करते हैं और उनको एक शब्द में क्या कहते हैं। व्हाट इज़ बीइंग बिल्ड देयर, मीन्स कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो फोटो दिया हुआ है तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये लोग घर बना रहे हैं। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर,
तो 4 या 5 पीपल व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, किस तरह का काम वो लोग कर रहे हैं। तो कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, कोई जो है वहाँ के दरवाजे को बना रहा है, कोई जो है वहाँ पे पानी की व्यवस्था के लिए काम कर रहा है, पाइप वगैरह लगा रहा है। तो इस तरह से व्हाट इज बीइंग बिल्ट, ये तो हो गया। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आर देयर, कितने लोग हैं वहाँ पे। तो ये तो आप काउंट करके बहुत आसानी से बता सकते हैं। आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, मीन्स कि पहले के टाइम भी या आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग जो हैं बच्चों को भी वर्क में लगा देते हैं, ये जो लेबर होते हैं, लेकिन जो कि सही नहीं है। हाउ मच मनी डू दिस पीपल गेट पेड, आस्क फ्रॉम एनी दीज डिफरेंट पीपल। तो देखो बच्चों, हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि अभी से 10-12 साल 15 मीन्स कि 15 ईयर्स एगो जो है कि कारपेंटर प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की जो फीस होती थी वो कम होती थी, 50 रुपए तक होती थी। लेकिन आज के टाइम पे ये 300 400 या 500 पर डे है, और पहले जो है 50 रुपये पर डे होती थी, अभी जो है 400 रुपये 500 रुपये पर डे है। तो इस तरह से समय के साथ जो है इनकी फ़ीस भी बदल गई है। वेयर डू दिस पीपल लिव, ये लोग कहाँ रहते हैं? ये अपने घरों में रहते हैं और वहाँ से आते हैं जहाँ पे इन्हें वर्क करना रहता है। व्हाट आर द मटेरियल बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, किस तरह का मटेरियल यूज होता है बिल्डिंग को बनाने में। ट्राई एंड गेस हाउ मेनी ट्रक्स एंड ब्रिक्स, हाउ मेनी ट्रक ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ द सीमेंट विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग। देखिए बच्चों, बिल्डिंग के साइज पे डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा घर बनाते हैं। तो जितना बड़ा घर होगा तो उसमें ब्रिक्स भी उतने ज़्यादा लगेंगे और सीमेंट भी उतना ज़्यादा लगेगा। हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट, तो जो दुकानों से मटेरियल जो है ट्रक से ही आता है, ट्रक से पहुंचता है। हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट, तो आपको पता ही है। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, तो 1 बैग ऑफ सीमेंट जो है बच्चों आज के टाइम पे बहुत ही महंगा है, 700 800 या फिर 1200 ऐसे हैं। 1 ब्रिक की प्राइस आज के टाइम पे 5 या 10 रुपीज़ तक है। 1 ट्रक ऑफ सैंड, ये भी बहुत महंगा है, 10,000 तक है। तो इस तरह से है। Over 60 years, different material were used at the different time in the चेतन दास हाउस। मीन्स कह रहा है कि जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे चेतन दास का जो घर था और घर को बनाने में जो मटेरियल लगा हुआ था वो भी बदलता गया। तो वहाँ तो आपको यहाँ पे इन 4 फोटो में लिखना है कि सबसे पहले उनका घर जो है किस मटेरियल का बना था, फिर किसका बना। तो यहाँ पे मड का और लकड़ी से इसकी रूफ बनाई गई थी, फिर उनका अनबेक्ड ब्रिक्स से बना था, फिर बेक्ड ब्रिक्स से, फिर उनके घर में टाइल्स वगैरह भी लग गए। ठीक है, तो इस तरह से उनके हाउसेज में चेंजेज आते गए। यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी ऐड किए हैं कि पहले जो हाउस होते थे वो किस तरह के होते थे और कैसे कैसे समय बदलते हुए ये हाउसेस कितने बदल गए। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो भी ऐड किए हुए हैं, तो ये आप देख के बहुत आसानी से समझ जाएंगे। पहले जो थे ये स्ट्रॉ हाउसेज होते थे, जैसे ये मड का बना होता था और इसकी रूफ जो होती थी वो स्ट्रॉ की बनी होती थी, या फिर ये पूरा घर जो है स्ट्रॉ का बना होता था। जैसे ये है, ये भी स्ट्रॉ हाउस है, ये भी स्ट्रॉ हाउस है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे ये स्ट्रॉ हाउसेस के स्ट्रक्चर भी बदलते गए। जैसे घर लकड़ियों के भी बनने लगे थे और इसके छत भी लकड़ियों के बनने लगे थे, ये स्ट्रॉ हाउस है। तो इस तरह से घरों में चेंज आता गया। फिर देखिए क्या हुआ कि फिर क्ले से बनने लगा। ये जो है क्ले के हाउस हैं, क्ले को ऐसे जमा के और इस तरह से इसकी रूफ बनाई जाती थी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये क्ले हाउस है और यहाँ पे जो है इसकी रूफ जो है कि लकड़ियों, यहाँ पे लकड़ियों के पाइप लगा, मीन्स की लकड़ियाँ लगाई गई हैं। इस तरह से घर बनाने जाने लगे थे क्ले हाउसेस आज से 60-70 साल पहले। फिर बाद में जो है लकड़ियों के ये जो है स्नो में इस तरह से घर बनते हैं। उसके बाद हमने अनबेक्ड ब्रिक्स, तो ठीक है, यहाँ पे अनबेक्ड ब्रिक्स के भी, जैसे अनबेक्ड ब्रिक्स होते हैं उनके घर जो है इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि कैसे घरों में चेंजेज आते गए स्ट्रॉ हाउसेज से। स्ट्रॉ हाउसेज में चेंज, फिर क्ले हाउसेज बने, क्ले हाउसेज से फिर लकड़ियों के हाउसेज बनने लगे और फिर सीमेंट और ब्रिक से बनने लगे। तो इस तरह से समय के साथ साथ घरों में मजबूती और खूबसूरती दोनों ही आती गई। ठीक है, और लोगों की सुविधाएं बढ़ती
गए। तो यही है चेंजिंग टाइम, समय कैसे बदलता है, इसी पे ये चैप्टर है। तो बच्चों आपको मेरा वीडियो जो है कैसा लगा, इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।